कहानी का टाइटल, देवर की उम्र, भाभी की मजबूरी। कहानी शुरू होती है। गांव की उस पुरानी हवेली में हर दीवार कुछ न कुछ सुन चुकी थी, मगर किसी ने कभी सीमा की चुप्पी नहीं सुनी। सीमा हंसती थी, बोलती थी, पर आंखों में एक ठहरा हुआ सन्नाटा रहता था। शादी को बस 3 साल हुए थे और उन 3 सालों में उसने जितनी रातें अकेले काटी थीं, उतनी शायद उम्र भर नहीं काटनी पड़ती। उसका पति शहर में नौकरी करता था, कहने को घर का सहारा, पर हकीकत में घर से दूर एक नाम भर। हवेली में उसके साथ था तो बस अमन, पति का छोटा भाई। अमन की उम्र अभी ज्यादा नहीं, मगर हालात ने उसे जिम्मेदार बना दिया था। खेत, कागजात, गांव वालों से बात, सब उसी के कंधों पर आ गया था। लोग कहते देवर बड़ा समझदार है। सीमा चुप रहती, उसे पता था समझदारी कभी कभी बोझ बन जाती है। दिन ढलते ही हवेली और भारी हो जाती। सीमा चूल्हे पर रोटियां सेकती और अमन बाहर आंगन में बैठा हिसाब किताब देखता। बात कम होती, निगाहें और भी कम मिलती, पर जो कहा नहीं जाता वही ज्यादा सुनाई देता है। एक शाम बारिश अचानक आ गई, बिजली चली गई। सीमा दिया ढूंढने कमरे से निकली और उसी वक्त अमन भी भीतर आया। अंधेरे में उनकी आंखें टकराईं, बस एक पल के लिए। कुछ नहीं हुआ, पर उस पल ने दोनों को बता दिया कि कुछ हो सकता था, और यही डर सबसे बड़ा था। भाभी, छत से पानी टपक रहा है, मैं देख आता हूँ। अमन ने आवाज भारी होने से पहले संभाल ली। सीमा ने सिर हिलाया, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने दिए की लौ को स्थिर रखा। वो जानती थी अमन गलत नहीं है, और यही बात उसे और बेचैन करती थी। गांव की जुबान तेज थी, कभी कुएं पर, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर फुसफुसाहटें चलती। हवेली में बस देवर भाभी, शहर वाला कब आता है? सीमा हर बात सुनकर भी अनसुनी कर देती, मगर हर शब्द दिल पर पत्थर बनकर गिरता। एक दिन चिट्ठी आई, पति ने लिखा, इस महीने नहीं आ पाऊंगा। सीमा ने चिट्ठी मोड़कर तकिए के नीचे रख दी। रोई नहीं, आंसू भी जैसे थक गए थे। उसी रात उसने पहली बार अमन से कहा, कल खेतों का किराया भरना है। अमन ने बस ठीक है कहा। उस ठीक है में सहारा था, और सीमा उसी से डरती थी। रिश्तों की मर्यादा किताबों में आसान लगती है, जिंदगी में जब अकेलापन रोज सामने बैठा हो तब हर सही कदम भारी हो जाता है। सीमा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती। बारिश थम चुकी थी, आंगन में अमन छत से उतर रहा था। उसने नजर फेर ली, क्योंकि वो जानती थी नजरें ठहर गईं तो जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। रात के सन्नाटे में हवेली ने करवट ली। सीमा ने दिया बुझाया, अमन ने बाहर से दरवाजा बंद किया। दोनों अपने अपने कमरों में थे, और फिर भी हवेली के बीच खींची खामोशी की डोर उन्हें जोड़ रही थी। ये कहानी किसी गलत कदम की नहीं थी। ये कहानी मजबूरी और संयम के बीच खड़े 2 लोगों की थी, जहां हर दिन एक परीक्षा था और हर रात खुद से किया गया वादा। सुबह की पहली अजान के साथ हवेली जागी। सीमा ने आंखें खोली। नींद पूरी नहीं हुई थी, मगर फैसला साफ था। रात भर जो उलझन दिल में घूमती रही, उसने एक बात तय कर दी थी, चुप्पी अगर सहारा बन जाए तो उसे तोड़ना ही पड़ता है। आंगन में अमन पानी भर रहा था। उसे देखते ही सीमा ठिठकी, फिर खुद को समेट कर बोली, अमन, आज बात करनी है। अमन ने बाल्टी रख दी। उसकी आंखों में वही संकोच था जो कई दिनों से दोनों के बीच खड़ा था। जी भाभी। वे बैठक में बैठे, दूरी रखकर। सीमा ने गहरी सांस ली। लोग जो कहते हैं वो सच नहीं है, उसने कहना शुरू किया, पर उनकी बातें सच बन सकती हैं अगर हम संभले नहीं। अमन ने सिर झुका लिया। मुझे पता है भाभी, और इसी डर से मैं हर रोज खुद को समझाता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बस आपकी हिफाजत है। सीमा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा वो अकेली नहीं है, मगर उसे अकेले ही सही रहना होगा। उसी दिन दोपहर में गांव के बुजुर्गों की बैठक लगी। किसी ने हवेली की बातें छेड़ दी थी। अमन खड़ा हुआ, आवाज में डर था पर इरादा मजबूत। मेरे भाई की इज्जत मेरी सांसों से जुड़ी है, और मेरी भाभी मेरे लिए माँ जैसी हैं। एक पल को सन्नाटा छा गया। सीमा ने पर्दे के पीछे से सुना। उसके सीने पर रखा बोझ थोड़ा हल्का हुआ, पर खत्म नहीं। शाम को उसने फैसला सुनाया। मैं कुछ समय के लिए मायके जा रही हूँ, सीमा ने कहा। अमन चौंका। लोगों की जुबान से दूर रहना ही बेहतर है, उसने आगे जोड़ा। और तुम्हें भी अपनी उम्र जीनी है अमन, मेरी मजबूरी तुम्हारा बोझ नहीं बननी चाहिए। अमन की आंखें नम हो गईं। भाभी, आप सही कह रही हैं।
2 दिन बाद सीमा हवेली छोड़ गई। पीछे रह गई दीवारें, आंगन और वो खामोशी जो अब बोझ नहीं थी, सबक थी। कई महीने बीते, पति शहर से लौटा, सीमा वापस आई, इस बार मजबूत होकर। अमन ने भी शहर की पढ़ाई पकड़ ली। हवेली में फिर से रौनक थी, मगर मर्यादा की चौखट और ऊंची हो चुकी थी। सीमा जानती थी, जिंदगी में हर जंग लड़ी नहीं जाती, कुछ जंगें छोड़ दी जाती हैं ताकि रिश्ते बच सकें और आत्मा सलामत रहे। कहानी से सीख, मजबूरी अगर रास्ता दिखाए तो संयम मंजिल बन जाता है, और जो रिश्ता मर्यादा में बच जाए वही असली जीत है।